कौन स्कूल में पढ़ते हो? मैं केंद्रीय विद्यालय 1 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मानस चौहान है और मैं मेरे साथ 4 दिन से मुझे एक मैम बार बार धमकी दे ही जा रही थी कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगे तो मैं तुम्हारी चमड़ी उखाड़ लूँगी। और वो मैम का सदफ नाम है। परसों मैं भगवद गीता लेके गया था तो माला और भगवद गीता लेके गया था ना, तो मैं बैग चेक हो रहा था तो मेरा भगवद गीता निकल गया ना, तो उन्होंने मेरा भगवद गीता को डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने बोला कि हिंदी देवता देवतियाँ ना वो कुत्ता कुतिया होती हैं और उनके चप्पल पे गणेश जी भी बने हुए हैं। और वो क्या बोलते हैं, वो पहले हम लोग को हिंदी पढ़ाती थी और उसका आधा पीरियड हम लोग को उर्दू भी पढ़ाती थी। तो उसमें वो लोग बताते थे कि उनका एक श्लोक है, उनका क्या बोलते हैं, उनका जो अनुवाद है उस श्लोक में बोलते हैं कि हिंदू देवता देवतियाँ, वही लोग उसी श्लोक में तो बोलते हैं कि यही लोग कुत्ता कुतिया होते हैं। और वो लोग बोलते थे कि अगर तुम किसी को बोल दिए, अपने पापा को बोल दे, तो मैं तुम्हारी चमड़ी उखाड़ लूँगी। बैग में क्यों लेकर गए थे, क्या स्कूल में लेकर? क्योंकि मुझे भगवद गीता पढ़ने में अच्छा लगता है। मैं अपने दोस्तों के साथ भी पढ़ता था और माला भी करता था, इसीलिए मैं भगवद गीता लेके जाता था। और इसके पहले भी लेके गए थे? नहीं, इसके पहले मैं 4-5 दिन ही से लेके जा रहा हूँ। परसों से 4-5 दिन पहले से मैं लेके जा रहा हूँ। तो सर का क्या नाम था? मैम है वो। मैम का नाम सदफ मैम है। उनका टाइटल नहीं पता है। प्रिंसिपल से शिकायत किए थे? हाँ, मैंने प्रिंसिपल से शिकायत नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने धमकी दिया था कि किसी से भी कर दोगे तो मैं तुम्हारी चमड़ी उखाड़ लूँगी। इसीलिए मैं पापा से बोल दिया था। मैंने पापा ही को बोल दिया था परसों। उस ग्रंथ को क्या अपने क्लासरूम जब चलता था उसमें पढ़ते थे या क्लास में जब वेकेशन? नहीं, मैं लंच के पीरियड में पढ़ता था और कभी कभी गेम का पीरियड होता था तो उस टाइम में मैं पढ़ता था भगवद गीता। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? ये बच्चा मेरा 3-4 दिन से काफ़ी टेंशन में था। परसों शाम में मैंने इससे पूछा कि क्या बात है, तो ये पहले तो ये कुछ बता नहीं रहा था। तो फिर मैंने बोला कि बोलो क्या दिक्कत है। तो ये बोल रहा था कि पापा देखिए ना, मेरा भगवद गीता जब माला लेके डस्टबिन में डाल दी, और उसके बाद काफ़ी रोने लगा। फिर मैंने इसको थोड़ा सा बाल सहलाया तो बताने लगा कि ऐसा है पापा, मैं भगवद गीता ले जाता था तो ये सदफ मैम जो है ना, मुझे जो है पहले मेरे निकाल करके और बाल को खींच करके वो ब्लैक बोर्ड से टकराई और बोली कि आइंदा से स्कूल आया तो मैं तुम्हारा चमड़ी धेड़ दूँगी। और फिर बताने लगा कि बीच बीच में जो है ना हमें उर्दू का कलमा वगैरह पढ़वाती थी, इस टाइप से वो करने लगी थी, है ना। और बोली कि तुम्हारे देवी देवता कुत्ता कुतिया हैं। तो और बोला कि पापा ये तो ऐसा नहीं है ना, हमारा भगवद गीता में तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया। तो इस टाइप का हुआ। इसकी शिकायत आप कहाँ की? इसकी शिकायत सबसे पहले मैंने ढेला थाना में किया, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा लगा जैसे कि वो थाना प्रभारी जो है वो एक मुजरिम के तौर पे जो है वो ट्वीट किया और तुरंत हम लोग को भगा दिया थाने से। बोला कि मैं जांच करूंगा, बगैर किसी कागज़ के वो जांच करेगा। उसके बाद कहेंगे? और उसके बाद मैं एसएसपी के यहाँ गया। उसी रात को मैंने अपने मेल से जो है डीएम को, एसएसपी को, केंद्रीय विद्यालय को मैंने मेल भी किया, लेकिन उसका अभी तक कोई आया नहीं है। और एसएसपी साहब तो बोले कि आप अपने बच्चों को स्कूल से आप हटा दीजिए, और बच्चा स्कूल में क्यों भगवद गीता ले जाता है। तो इसका मैंने कल जो मीटिंग हुआ केंद्रीय विद्यालय में, तो आरओ से मैंने पूछा कि क्या आपके स्कूल में भगवद गीता ले जाना, जपमाला ले जाना क्या वैध है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे स्कूल में इस टाइप का कोई वैध नहीं है। तो जब स्कूल को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब जिला प्रशासन बोलता है कि नहीं ले जाना चाहिए और आप स्कूल बदल दो, कल कहेंगे कि आप जिला छोड़ दो, देश छोड़ दो। तो ये यहाँ का चल रहा है हिसाब किताब हिंदुओं के साथ में। आप अपना परिचय? मेरा नाम राहुल सिंह हुआ और मैं गया का निवासी हूँ। हमारा ये इस्कॉन मंदिर है जो कि सनातन धर्म का प्रचार पूरे पृथ्वी में कर रहा है। और ये जो मानस है बेटा, वो उसका पिताजी है राहुल सिंह, जो कि इस मंदिर के सेवक है।
और हमने इसको पूरे सनातन धर्म का संस्कार दिए हैं। इवन इसका भी आप कुछ वीडियो भगवत गीता के ऊपर भी देख सकते हैं, इस्कॉन गया यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। ये पूरी तरह सनातन धर्म का संस्कार है इसके अंदर। और वो क्या करता है कि जब जैसे ही जाता है अपना स्कूल जाता है, अब लीजर पीरियड है भाई, उसका हॉबी है, कोई गेम खेलता है तो वो अपना गीता पढ़ता है, अपना जप करता है, तो उसका इंटरेस्ट है उसमें। तो इसी बात पे वहाँ पे कुछ समस्या हुई और कुछ टीचर्स जो है उसको मेंटल टॉर्चर किए। और परसों की बात है 9 तारीख को, तो आके मुझे बताया कि प्रभु जी मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ। बोला कि ऐसा है, हमारे स्कूल के एक मैडम ने जो मेरे बैग से भगवत गीता और जप माला निकाल के जो है डस्टबिन में फेंक दी और बोली कि तुम्हारे जो हिंदू देवी देवता हैं वो कुत्ता कुत्तियाँ हैं। मैंने कहा अच्छा। तो तुरंत मैंने जो है इसका एक वीडियो बनाया और वीडियो बना के मैंने सारे संगठन को बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। और रात को फिर मैंने कहा, उनके पिताजी को कहा कि आप जाओ डेला थाना जाओ। तो डेला थाना में जाके उन्होंने जो FIR दिए, जिसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए। तो फिर मैंने एडवोकेट से बात की, तो एडवोकेट ने कहा 154 3C जो CRPC के तहत अगर थाना एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम SSP के पास जा सकते हैं। तो कल हम SSP के पास गए और SSP साहब तो बोले कि आप जो है बच्चा को स्कूल चेंज करवा दीजिए, स्कूल का एक डेकोरम होता है उसको मानना चाहिए। हमने कहा हमें तो कोई स्कूल से कोई एतराज़ है नहीं, अगर स्कूल का डेकोरम है तो ठीक है, विल ओबे इट। बट ये तो है कि वो उस जो शिक्षक की जो चेतना है उसके ऊपर हम आवाज़ उठा रहे हैं कि उसने ऐसा हिम्मत कैसे कर दी कि भगवत गीता जो कि हमारा पूज्य ग्रंथ है उसको उसने निकाल के जो है डस्टबिन में फेंक दी, जपमाला को फेंक दी, और ये भी बोली कि हिंदू देवी देवताएं जो है कुत्ता कुत्तियाँ हैं। तो इस प्रकार तो हम होने नहीं देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन में जांच करता हूँ, जांच करके फिर आपको बताता हूँ। और फिर शाम को भी स्कूल वाले बुलाए थे, तो वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई और उसमें भी वो लोग बताए कि पहले तो हम उसको अभी सस्पेंड कर दिए हैं, वो जो टीचर थी, और फिर उन्होंने कोई कमेटी बनाए हैं इसका इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन अभी तक चिंता की विषय ये है कि अभी तक कोई भी FIR का कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आया है। तो इतनी बड़ी बात होने के बाद भी प्रशासन जो है अभी तक कोई FIR जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या उसके विरुद्ध कोई जो है आइनगत जो है कार्यानुष्ठान नहीं कर रहा है। तो यही चिंता का विषय है। FIR किनके स्तर से होना चाहिए? मैंने पीड़ित परिवार करेंगे या स्कूल प्रबंधन करेंगे? नहीं, वो उसी के पिताजी करने के लिए गए थे। एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। अच्छा, बच्चा स्कूल जाएगा या नहीं? आप लोग जैसे नहीं, बच्चा तो स्कूल जाएगा, बच्चा तो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई में कंटिन्यू करेगा वो। FIR नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? FIR नहीं होगा तो सारे संगठन निकलेंगे, हमारे इतने जो हाँ हिंदू संगठन सारे निकलेंगे, रोड पे निकलेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, और उसके आगे फिर देखा जाएगा क्या होगा आगे। भगवत गीता हमारे पवित्र ग्रंथ है जिसको अपमान किया जा रहा है, तो हम तो ऐसे जाने नहीं देंगे चीज़ों को।